नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे इस अहम खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से पंजाब आते हैं तो उनका एक बार फिर विरोध हो सकता है। बिट्टू ने पीएम मोदी को सलाह दी है कि वो हेलीकॉप्टर या फिर विमान का इस्तेमाल करें। तो वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का कहना है कि प्रचार करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। हेलीकॉप्टर से आए, जहाज से आए, रास्ते में फिर भी अभी भी मुश्किल होगी, क्योंकि आपने 1.25 साल हर पंजाबी को रास्ते पे रखा है। वो भूलेंगे कैसे यार, आप समझे नहीं। वहां पे 750 किसान हमारा शहीद हो गया, 1.25 साल कोरोना में वहां पड़े रहे। तो मोदी जी की गाड़ियां धमधनाती जाएंगी तो कोई भी गांव वाला, उसके मन में एक रोष है, गुस्सा है, तो कहीं भी बाहर आके मोदी जी का विरोध कर सकते हैं। इसलिए वो हेलीकॉप्टर और जहाज ही यूज करें। जमहूरीयत का एक कायदा है और जमहूरीयत का एक कायदा है कि हर इंसान नू अपना या हर सियासी पार्टी नू प्रचार करने का हक हैगा। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब आ रहे ने अपनी पार्टी का प्रचार करने वास्ते, तो उहदे च कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, उहदे च कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और रवनीत बिट्टू के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री की रैलियां होंगी और उनके विषय में ऐसी बातें करना, अब इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास है सब पावर। पहले कांग्रेस की पंजाब की भ्रष्ट सरकार के पास थी, जिन्होंने बेईमानी की और जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की और प्रधानमंत्री जी की जो रैली थी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। वो एक निंदनीय कार्य था जो कांग्रेस कर रही थी। और गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंतल पैराडिसो सोसाइटी हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है और एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं डीसी ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मामले में जिला प्रशासन ने गुरुग्राम के एडीसी विश्राम मीणा को जांच सौंपी है। राहत कार्य जारी है। एनडीआरएफ, एटीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम राहत कार्य में जुटे हैं। सोसाइटी का तो आप भेजो ना। जब तक बिल्डिंग ये टूटा हुआ है तब तक तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से सेफ नहीं रहेगा। देखिए, हमारी टीम अभी काम में लगी हुई है। जितना जल्दी इसको कर पाएंगे, मेरे ख्याल से 1 घंटे भी लग सकता है और यदि ज़्यादा कहीं पे वहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन हुआ तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और गुरुग्राम में बिल्डिंग की छत गिरने के हादसे पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 डीएसपी मामले की जांच करेंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 डीएसपी को लगाया गया है मामले की छानबीन करने के लिए। जो भी दोषी होगा उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पंजाब में लगातार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पंजाब में 2 दिनों तक चुनाव प्रचार करके हिमाचल लौट गए हैं, तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज पंजाब के कपूरथला पहुंचने वाले हैं, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह खोजेवाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दादरी लोक निर्माण विश्राम गृह में समीक्षा बैठक की है। साथ ही 45 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सब काम जल्दी से जल्दी और सरकारी गुणवत्ता के अनुरूप बनाए जाएं। तो वहीं विधायक नैना सिंह ने उप मुख्यमंत्री के सामने बाढ़ड़ा की 100 बेड के हॉस्पिटल समेत विभिन्न मुद्दों को रखा, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार को बाढ़ड़ा में बड़े अस्पताल का एक प्रस्ताव बनाने को कहा। इस दौरान पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने लोहारू रोड के नाले और अस्पताल में स्टाफ की कमी का मुद्दा दुष्यंत चौटाला के सामने रखा, जिस पर डिप्टी सीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। रिव्यू बैठक थी और तमाम महकमों के कार्यों को रिव्यू किया गया। कई ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में जिले बनने के बाद दादरी को जरूरत में भी चाहिए।
चाहे वो पुलिस विभाग की पुलिस लाइन हो, चाहे ट्रांजिट फ्लैट्स की बात हो, सेक्रेटरीट का और सब डिवीज़न का काम शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ जो और वर्क्स है, चाहे वो बिजली विभाग से बारडा को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात है, उस टारगेट को टाइमली अचीव करने की हो, उन तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नए ज़िले के तौर पे दादरी को एक मॉडल ज़िले के तौर पर हम मिलकर विकसित कर पाएंगे। और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं, जिस पर अजय चौटाला ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता खुश हैं और अब वो बिना मतलब के काटे गए कष्ट से चिंता मुक्त हो गए हैं। चुनाव लड़ने को लेकर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ेंगे। स्वाभाविक है, मेरे को भी, कार्यकर्ताओं को भी, सबको खुशी है इस बात की। बिना मतलब का जो कष्ट काटा है उससे अब चिंता मुक्त हो गए। वो अभी कानूनी प्रक्रिया है, उसको तो निभाना ही पड़ेगा, पर चुनाव तो लड़ेंगे, उसके बाद लड़ लेंगे। कोई जैसी समय कोई बदला नहीं। मैं तो कहता हूँ हम तो बुरी जगह काटे आए, पर परमात्मा वहाँ किसी को ही ना भेजे। और जेजेपी के संरक्षक अजय चौटाला ने फतेहाबाद में इनेलो पर जोरदार हमला बोला। पिछले दिनों इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा था कि जेजेपी वालों की फाइल तैयार है, समर्थन वापसी पर ईडी उठा ले जाएगी। अजय चौटाला ने इस पर तीखा पलटवार किया। अजय चौटाला ने कहा कि ईडी के मामले तो उन पर भी चल रहे हैं और ये बात उन पर भी लागू होती है। वही लोग जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, वही कहते हैं ना कि 75% आरक्षण है, ये कूड़ी के गुड़ लगाने वाली बात है। कोई इसके और दूसरे तरीके से नुक्ताचीनी करते हैं। क्या हरियाणा प्रदेश के नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा उस 75% से? और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से दिए गए किसानों से वादा खिलाफी के आरोपों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा है। अनिल विज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा से झूठ की राजनीति करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, जबकि हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना है जिसे केंद्र सरकार से किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की इजाजत मिली है। अनिल विज ने कहा कि जिन मामलों पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें भी वापस लिया जाएगा। हुड्डा साहब हमेशा से झूठ की राजनीति करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। 272 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 82 हम विड्रा कर चुके हैं। 82 मामले ही रेलवे और जीटी रोड से संबंधित थे, जिसकी इजाजत के लिए हमने केंद्र को भेजा था। केंद्र से उसकी हमें इजाजत मिल गई है और हम पहला प्रदेश हैं जिसको ये इजाजत मिली है। और अब उन केसेस को भी हम विड्रा करने जा रहे हैं। कुछ केसेस में हाई कोर्ट का स्टे है, कुछ में चालान पुटअप हो चुका हुआ है, वो प्रक्रिया का मामला है, उसको भी हम कर रहे हैं। अगर हमने कहा है हम केस वापस करेंगे तो हम करेंगे, हम जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। और हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आने वाले समय में लोहारू क्षेत्र में मिल रहे सिंचाई के पानी को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। लोहारू के रेगिस्तानी इलाके में ईख और धान की खेती करवाएंगे। किसानों को किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है और वहीं किसानों और गरीब लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जेपी दलाल जनसंपर्क अभियान के दौरान भिवानी के कई गांवों के दौरे पर थे। प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए लगातार नई नई योजनाएं लागू कर रही है। और आपके हल्के के मंत्री को पूरे प्रदेश के ये हमारे इलाके के लिए और हिमाचल वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना में एक बैठक की। बैठक में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर मंथन किया गया। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी का मिथक भी टूटेगा, क्योंकि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, चुनाव के बाद वहां बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने मिशन रिपीट का नारा दिया है। पड़ोस पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। तो हम सभी से आज
कार्यकर्ताओं से जहाँ जहाँ जिसके भी संपर्क हैं, तो वहाँ पर लोगों के पास जाकर के टेलीफोन के माध्यम से जो है उनसे अपील करें कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हम लेकर गए क्या तोड़ेंगे। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी वहाँ पर फिर से रिपीट हो रही है, तो हिमाचल भी रिपीट करेगा, ये तय है। लेकिन कांग्रेस को बड़ा उत्सव मनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील होगी।